नमस्कार। आज हम जानेंगे कि डेंगू क्या है, क्या ये एक फीवर है और अगर ये बुखार जो है डेंगू का ये कैसे उत्पन्न होता है और मनुष्यों तक ये कैसे पहुंचता है। तो यही आपको प्रश्न में भी पूछा गया है। जो MPPCS प्री एग्ज़ाम्स हुआ था 2012 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो मुझे लगा क्यों ना ये हम डिस्कस करें। इससे हमें दो चीज़ों में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, एक तो परीक्षा की दृष्टि से भी और आजकल जो डेंगू फैल रहा है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं डेंगू क्या है। देखिए, जो डेंगू है ये एक बुखार है, ज्वर है। इसमें अगर सिम्टम की हम बात करें तो हड्डियों और जोड़ों में जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भयंकर दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। तथा इसमें तेज बुखार भी होता है। जोड़ों में और हड्डियों में तो दर्द होगा ही, उसके साथ साथ इसमें तेज फीवर भी होता है। यह एक प्रकार का विषाणु से संक्रमण से होता है। जो डेंगू है, आपको आश्चर्य होगा, ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये वायरस से होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, HIV एड्स जैसी बीमारियां हैं जो कि वायरस से होती हैं, उन्हीं में से वायरस से होने वाली एक बीमारी है डेंगू। तो डेंगू को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर बात रही कि ये कैसे काटने से या फिर किसके काटने से ये हमें फैलता है, मनुष्यों में होता है डेंगू, तो देखिए जो क्यूलेक्स फैटिगेंस होता है, एक जीव का नाम है क्यूलेक्स फैटिगेंस, तो इसके थ्रू भी ये क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। और एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, एडीज एल्बोपिक्टस। और अगर हम एक अन्य बात करें तो एडीज एजिप्टी, ठीक है, एडीज एजिप्टी नामक मादा जो मच्छर होता है उससे फैलता है डेंगू, ठीक है। तो ये कुछ वायरस थे जिनका मैंने आपसे नाम डिस्कस किया है। इनके काटने से भी डेंगू फैलता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। क्यूलेक्स फैटिगेंस हो गया, एडीज एल्बोपिक्टस हो गया तथा एडीज एजिप्टी नामक जो मादा मच्छर होता है वो फैलाता है डेंगू को। देखिए, ये जो रोग है महामारी के रूप में अचानक फैलता है। जैसे कि आप देखेंगे ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन मंथ में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी, बरसात होती है, मौसम भी चेंज होता है, पानी जगह जगह कलेक्ट हो जाता है, तो मच्छर की संभावना इसमें बढ़ने की ज़्यादा होती है। हरियाली होती है, घास वास ज़्यादा उग जाती है, तो मच्छर होते हैं, मच्छर के काटने से फिर डेंगू फैलने लगता है। ये जो रोग है, ये जो डेंगू है, डेंगू को हम अलग जो रूप, अलग जो नाम इसका दिया गया है वो दिया गया है हड्डी तोड़ ज्वर, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ ज्वर या फिर हड्डी तोड़ बुखार भी डेंगू को ही कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेंगू के जो सिम्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हड्डियों और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। तो देखिए, हम सभी को इस बीमारी से अगर दूर रहना है तो हमें अपने चारों ओर का जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। अपने आसपास कहीं पे भी पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि रुके हुए पानी में ही ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। अपने आसपास अगर हरी जो झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको भी आप बिल्कुल साफ़ सुरक्षित रखें। और अगर आपको लगता है कई लोग ऐसे करती हैं, लेडीज़ लोग, कि घर के आसपास डिब्बों में क्या करते हैं, प्लांट्स को लगा देते हैं। डिब्बों में लगाते हैं तो उसमें पानी रुकता है और उसमें भी आपके ये मच्छर फैल आ सकते हैं, ठीक है। जो एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर है वो इनमें भी पनप सकते हैं। तो या तो आप गमलों का ही इस्तेमाल करें या फिर इन चीज़ों को आसपास कम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं या फिर घर में भी, आप जितना हो सके उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। बाहर निकलते हैं तो उनको कोशिश कीजिए कि पूरा जो बॉडी है वो कवर अप हो, उसमें ओडोमॉस आप लगा के भेजें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे कि हम बाद में कुछ ज़्यादा सोचें, घबराएं, उससे पहले ही हम क्या करें, सुरक्षित रखें अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम थे डेंगू से जो कि हमें बचने के लिए काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि वायरस से होने वाली ये बीमारी है। और इसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इसमें बहुत डाउन चला जाते हैं। अचानक से अगर मॉर्निंग में आपको 1 लाख दिख रहे हैं तो शाम तक वो 50,000 या फिर 20,000 तक हो जाएंगे। और 20,000 से अगर कम हो जाते हैं तो
कई केसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इतना ख़तरनाक है डेंगू का बुखार। तो ज़रूर हमें इससे बचाव करना चाहिए, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने आसपास के लोगों का भी। इसमें क्योंकि प्लेटलेट्स जैसे मैंने बताया जबकि 2 लाख से ऊपर ही होने चाहिए प्लेटलेट्स, तो अगर डाउन हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है और आसानी से ऐसे टाइम पे मिल भी नहीं पाती है चीज़ें। तो ज़रूरी है हमें पहले स्वस्थ रहें, है ना, तभी लाइफ में सब कुछ होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।